डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब इस पार्ट में कुछ ऐसे सिस्टम को देखेंगे जिसमें दो चार एक तरीके से कंटिन्यूस सिस्टम साथ साथ रखे हों, है ना। जैसे दो डिस्क साथ में रख दी जाए, दो ब्लॉक साथ में रख दिए जाए, तो अगर देखा जाए तो क्या ट्रिक होती है। तो सिंपल सा डिस्कशन, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। ओके, आपको सिस्टम लेना है, उस सिस्टम में जो पॉइंट मासेस नहीं है, उस सिस्टम में एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं। तो बात आती है, कभी इस तरह का डिस्कशन आता है आपके पास, कभी सिचुएशन आए जिसमें दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बेटा आपके पास रखे हों। जैसा हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया भी है। सपोज कर लो आपके पास एक यहाँ पर एक प्लेट रखी है, ये स्क्वायर प्लेट है ना। ये स्क्वायर प्लेट बेटा आपने बनाई यहाँ पर, क्लियर। स्क्वायर प्लेट के साथ आपने एक यहाँ पे डिस्क रख दी, ओके, क्लियर। अब स्क्वायर प्लेट और डिस्क बेटा आप रखते हैं यहाँ पर, तो भाई सिंपल सी बात आती है कि सर इसका कंबाइंड सिस्टम मास कहाँ पे होगा सिस्टम का, ये हमें लोकेट करना है। तो मेरा कहना है कि जब भी अगर पॉसिबल है तो जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं, जो आपके पास बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आपके पास डिस्क हो गई, ये आ गया, या चलो इसके साथ एक ट्राइंगल भी रख दो आप, इससे मैंने ऐसे रख दिया। सो इसके साथ में एक कोई और शेप भी बच्चे आपका रखना है, जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पर एक रेक्टेंगल आपने रख दिया, क्लियर। तो सर ये जो ऑब्जेक्ट्स आपने रखे, सिस्टम बना, इस सिस्टम में चार एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं। आप जो भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या अगर वो सिमेट्री पे हैं तो उनका सेंटर मास क्लियर है? यस सर। अगर ये यूनिफॉर्म है तो इसका सेंटर मास कहाँ पे आएगा सर? इसका सेंटर मास आएगा जहाँ पे इसका डायमीटर कट करता है, जिसको सेंट्रॉइड, ये आ गया। ये सेंटर मास फर्स्ट बॉडी आया, इसका मास मैं m1 मान लेता हूँ। सर जो सेकंड नीचे स्क्वायर रखा है सर, इसके डायगोनल्स जहाँ कट करेंगे वहाँ पे इसका सेंटर मास आएगा अगर यूनिफॉर्म है तो, ठीक है। सर यहाँ पे जो थर्ड आया, तो सर यहाँ पे जहाँ पे उसके मीडियंस कट करेंगे, सर ये आपका सेंट्रॉइड आ गया, ओके। और ऐसे आप अगर बात करोगे रेक्टेंगल के लिए, सर यहाँ पे इसका सेंट्रॉइड आ गया। तो हमने सारी बॉडीज़ के m1 के, m2 के, m3 के, m4 के सेंटर मास निकाल लिया। अब अगर मैं बात करूं आपसे, तो सर इस सिस्टम को विजुलाइज करना चाहते थे, तो सर आपने यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, ये x आ गया, ये y आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो आपने पूरा सिस्टम बनाया है, इसमें के जो चार डॉट्स आ रहे हैं, खाली इन चार डॉट्स पे फोकस किया जाए। सर एक डॉट आपका सर यहाँ पे कहीं पे आ रहा है ना, एक डॉट इसके ऊपर यहाँ पे आ रहा है कहीं पे, है ना। सर एक डॉट यहाँ पे सर इसी के लेवल पे आगे जाके आ रहा है, क्लियर। और एक यहाँ पर। सर ये चार डॉट अगर आ गए यहाँ पास, तो क्या मेरे पास अब लिखने का तरीका है? यस सर, m1 x1 y1, m2 x2 y2, m3 x3 y3, m4 x4 y4, क्लियर। तो सिंपल सा डिस्कशन है। अगर आपके पास 2, 3, 4 जितने भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स आते हैं, अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स का सेंटर मास आपको पता है, तो उन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स को किससे रिप्लेस कर दीजिए? रिप्लेस देम बाय पॉइंट पार्टिकल्स। और वो पॉइंट पार्टिकल्स बेटा कहाँ पर होंगे? पर उनकी भी तो लोकेशन होगी, बाय पॉइंट पार्टिकल्स एट सेंटर ऑफ मास, एट देयर सेंटर ऑफ मास। एंड नेक्स्ट फिर से आपको वही चीज़ रिपीट करनी है, कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अब क्योंकि जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स थे वो पार्टिकल से रिप्लेस हो गए हैं, तो अब आप सिंपली यहाँ पे आंसर बेटा निकाल सकते हैं। फॉर्मूला सबको क्लियर है, एक्स सी एम इज इक्वल टू
सिग्मा mx डिवाइड बाय सिग्मा m। ओके, तो अगर मैं आपको क्वेश्चन की बात करूं तो एक क्वेश्चन आपको ऐसे दिया गया है कि ये आपके पास एक स्क्वायर प्लेट ली। ओके, ये एक स्क्वायर प्लेट थी। ओके, ये स्क्वायर प्लेट बेटा आपने बनाई यहाँ पर। बाई चांस स्क्वायर नहीं बनना, ठीक है, अब इसको स्क्वायर जैसा मान लीजिए। ओके, इस स्क्वायर की प्लेट के ऊपर आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। सर ये प्लेट थी सर, इसमें अगर बात की जाए तो सर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये क्लियर। और इस स्क्वायर प्लेट के ऊपर आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। सही आ गया। क्लियर। अब अगर आप पे इससे स्ट्रक्चर पूछा जाए भाई सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा इस कंबाइंड सिस्टम का, तो बताइए। तो आपने कहा देखो भाई सीधी सी बात है, मुझे जैसा सर ने बोला है कि सर आप पहले एक्स वाई बना लीजिए जिससे आप चीज़ों को अच्छे से लोकेट कर पाएँ। ठीक है, ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया, सेंटर मास कहीं इस प्लेन में होगा। कैसे निकाला जाए, तो सर स्क्वायर की लेंथ आपको ए बता दी गई और ऊपर आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है तो ऑब्वियसली उसकी भी लेंथ आपकी ए आ गई। क्लियर, क्योंकि बेस तो आपने कॉमन ही शेयर किया है ना। चलिए भाई, अब अगला टर्म बोला गया कि सर ये दोनों जो बॉडीज लिए हैं इनका सेंटर मास कहाँ पे है ये लोकेट करिए, प्रोवाइडेड ये बोला गया है सम मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम फॉर बोथ। से जो दोनों पार्ट लिए हैं इनके मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। तो देखो ये बात सबको क्लियर है कि भाई यूनिफॉर्म बॉडी होती है तो सेंटर मास कहाँ पे आता है आपका, सेंट्रॉइड पे आएगा। तो ये आपने स्क्वायर लिया तो सर इसका सेंटर मास अगर कोई पूछेगा तो आप बोलोगे सर सिंपल सा इसका सेंटर मास आपका कहीं यहाँ पर होगा। यहाँ पर मतलब आप साफ साफ कह सकते हो इसका सेंटर मास के कोऑर्डिनेट्स a/2 a/2 होंगे, है ना, a/2 a/2। अच्छा, इसके लिए पूछा जाए सर, इसके लिए अगर देखा जाएगा तो सेंटर मास सर इसको ज्वाइन करिए, मीडियन आ गई, है ना, आप ज्वाइन करेंगे सर सेंटर मास कहीं यहाँ पे आ रहा होगा। सर ये सेंटर मास आपने दिखाया यहाँ पे दिख रहा है ये डॉट, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका भी a/2 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट तो वाई कोऑर्डिनेट आप ध्यान से देखना, ये एंगल अगर 60 डिग्री तो पूरी हाइट a√3/2, a√3/2 मीडियन है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करो, 2/3 एंड 1/3। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए ये जो हाइट आ रही है h अगर लिखें तो ये h जो होगी 1/3 ऑफ a√3/2। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो, a/2 a√3/2, ये तो h आएगा और इसमें एक a और ऐड होगा, है ना, क्योंकि ये पूरा a प्लस h बनेगा। तो जब देखा जाए a/2 और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, a प्लस a/2√3। क्लियर, ये वैल्यू आई आपके। फिर से देखिएगा कैसे हाइट निकालिए, ये a आ गया तो सामने a sin 60 आएगा ना, मीडियन से एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में, मतलब ये जो हाइट होगी वो 2/3 होगी और नीचे वाला 1/3, तो 1/3 ऑफ a√3/2 ये हाइट होगी, और उसमें आप a और ऐड करेंगे क्योंकि हमें तो भाई इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी हाइट बतानी है। क्लियर, तो भाई मेरे पास ये बात क्लियर है कि भाई स्क्वायर है, स्क्वायर है और ट्रायंगल है। सर अगर मैं इनके मासेस निकाल पाऊँ तो भाई बड़ा सिंपल है, जैसे x आ गया, y आ गया और मास लिखे, है ना।
अब अगर एक्स और वाई की बात किया तो एक्स कोऑर्डिनेट स्क्वायर का कितना था a/2, वाई का कितना था स्क्वायर का वाई कोऑर्डिनेट a/2 था। ट्राइंगल के लिए एक्स कोऑर्डिनेट a/2 था, वाई कोऑर्डिनेट थोड़ा डिफरेंट था। आपने वैल्यू लिखी भी है, कितनी आ रही है a+a/2√3। और इनके मासेस बच्चे हमें यहाँ पे सोचने पड़ेंगे। लेकिन एक चीज़ बात में और अच्छे से निकल के आ गई कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सिस्टम ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स क्या होगा। तो सर पूरी बॉडी में आप सोचो ठंडे दिमाग से, यहाँ पर एक डॉट यहाँ लगा दो, एक डॉट यहाँ लगा दो, 2 डॉट हैं, सेंटर मास निकाल दो। और ये भी बात पक्की है, सेंटर मास कहाँ पे, सो ये डॉट आ गया, ये डॉट आ गया, तो सेंटर मास जो होगा बच्चे इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे मास के रेशियो में m1x1 = m2x2 फॉलो करते हुए आएगा। इसका एक्सियम अगर पूछा जाए तो कितना होगा m1x1 m2x2 डिवाइड बाय m1 + m2। क्योंकि दोनों के a सेम है तो m1 × a/2 m2 × a/2 डिवाइड बाय m1 + m2। यहाँ से a/2 कॉमन आ जाएगा, m1 + m2 कैंसिल होके एक्सियम की वैल्यू a/2 आ गई। क्लियर। बात आती है वाईसीएम। सर एक बार थोड़ा रुकिए, जरा मास तो निकालिए, कैसे आएंगे यहाँ पर। उन्होंने क्या बोला था, मास सेम है, मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, मास डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड जो है उसको समझो। मास यहाँ पे किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ओवर द एरिया। तो जैसे हमने पिछले डिस्कशंस में एक क्वांटिटी लैम्डा डिफाइन करी थी, वैसे एक क्वांटिटी सिग्मा होगी। सिग्मा होगा यहाँ पे सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी का मतलब हो गया सब मास पर यूनिट एरिया। ओके, और ये वैल्यू आपकी kg/m² में आएगी। डन। तो अगर मुझे मास निकालना है तो मास कितना हो जाएगा, सिग्मा × एरिया। नॉर्मली अगर हम इसको सिंपल टर्म्स में लिखें तो सिग्मा × a से मास मिलेगा। और अगर आप इसको डिफरेंशियल टर्म में लिखेंगे, स्मॉल एलिमेंट हो, तो स्मॉल एलिमेंट dA का मास कितना होगा, सिग्मा dA, ये होगा dm। और टोटल मास निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आपका ये नॉर्मल टर्म में सिग्मा × a और डिफरेंशियल टर्म में सिग्मा × dm। ओके, तो हम किसके लिए यूज़ करें। सर सीधी सी बात, हमें इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है, हमारा सिग्मा कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म है। तो मास ऑफ स्क्वायर m1 कितना होगा, सिग्मा। आपने उसकी साइड लेंथ बच्चे a और a ली थी तो a² आएगा। m2 जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका सिग्मा × एरिया कितना होगा, तो आप बोलोगे √3/4 × a²। क्लियर। तो रही बात वाईसीएम की, तो वाईसीएम कितना आएगा, m1y1 m2y2 डिवाइड बाय m1 + m2। भाई मास को लेके आपको क्लैरिटी है, यहाँ पे सिग्मा × a² × 1 + √3/4। यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा × a²। स्क्वायर के लिए बच्चे एक्स कोऑर्डिनेट a/2 था, याद है। स्क्वायर के लिए एक्स कोऑर्डिनेट आपका a/2 आ रहा था ना, दिख रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों a/2। और जो आपने ट्राइंगल लिया है उसके लिए आपने हाइट निकाली थी, कितनी आ रही थी, a + a/2√3। तो सिग्मा × √3/4 a² × a + a/2√3। क्लियर। इसमें से कुछ कैंसिल हो सकता है, ऑफ कोर्स। सिग्मा × a² एक ऐसा टर्म आ रहा है जो सब में सेम ही है। तो आपकी वैल्यू ऊपर कितनी आ गई, a कॉमन ले लीजिए, 1/2 + √3/4 × 1 + 1/2√3, है ना, डिवाइड बाय 1 + √3/4। तो ये आपके पास एक ज्योमेट्री का टर्म आएगा, है ना, और आपको a के साथ मिल जाएगा। तो वाईसीएम एसीएम एक्सीडेंट ऑब्जेक्ट की एक ही ट्रिक है, जितने ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं उन सबको अगर सेंटर मास पता है तो डॉट से रिप्लेस कर दिए, जितने डॉट होंगे उनके लिए फिर से आप सेंटर मास का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन में सेंटर मास के मोशन, या अभी हमें एक कुछ पॉपुलर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के डिस्कशन करना है, रिंग का कहाँ पे होगा, डिस्क का कहाँ पे होगा, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।